नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल से फौरी रिहाई का मामला। नवाज शरीफ की जमानत के फैसले की फौरी तफसील के जिम्मेदार मुलाजमीन की सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की अपीलें मंजूर कर ली हैं। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल से फौरी रिहाई का मामला। नवाज शरीफ की जमानत के फैसले की फौरी तफसील के जिम्मेदार मुलाजमीन की सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद जानते हैं। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी देखें, ये 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत का फैसला दिया था और जब फैसला दिया गया था और ये लिखा गया था जब ये फैसला, तो अदालती औकात कार खत्म हो चुके थे। लेकिन अदालती औकात कार खत्म होने के बाद भी ये फैसला जो है वो रातों रात अडयाला जेल जो है वो पहुंचा दिया गया और इस फौरी तरतीब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से मामले का नोटिस लिया गया था और फौरी तौर पर जो 4 मुलाजमीन थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे मुबीना तौर पर उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद जो मोहम्मद रियाज डिस्पैच राइटर थे उन्हें बरतरफ किया गया। 2 लोग ग्रेड के जो मुलाजिम थे शहजाद और अली, उन्हें जो है उन्हें 3 साल के जो सालाना इंक्रीमेंट थे उनके वो रोक लिए गए। लेकिन मुजाहिद हुसैन जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे उनके हवाले से कार्रवाई करने को जो मिजाज अथॉरिटी थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद करके उनके खिलाफ कोई फैसला जो है वो नहीं लिया था, बल्कि उन्हें मौसली का जो हुक्म था रजिस्ट्रार का वो भी कलअदम करार दे दिया था। और इसी फैसले की बुनियाद के ऊपर बाकी तीनों मुलाजमीन ने भी चीफ जस्टिस से अपील की और चीफ जस्टिस ने उनकी अपीलें मंजूर कर ली और उन्हें अपने ओहदों पर भी बहाल कर दिया और उनके जो इंक्रीमेंट रोक लिए गए थे वो भी बहाल कर दिए गए। सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, इस मुतल्लिक आपने हमें अपडेट किया।